अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे और मज़े कर रहे होंगे। वेलकम टू अ फ्रीजिंग एंड कोल्ड रेनी डे ऑफ मरी। बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है, ठंडा मौसम हुआ हुआ है, बड़ा मज़ा आ रहा है। हमारी कुल्फ़ी बन रही है और हम इस कुल्फ़ी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपने अपनी कुल्फ़ी बनवानी है तो आ जाओ। 2 दिन से मुसलसल बारिश लगी हुई है और इंतहाई ठंड हो रही है यार। हमारे विंटर्स तो स्टार्ट हो गए। ज़रा वो ऊपर पहाड़ों का व्यू देखें। एक तो ये बीच में जो तारें आ जाती हैं ना, ये काम ख़राब करती हैं। बाहर जाने की बिल्कुल और हिम्मत नहीं। अभी भी ड्राइंग रूम का डोर ओपन करके आपको व्यू दिखा रही हूँ। बाहर इंतहा की ठंड, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितनी शदीद ठंड हुई है। दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने का दिल नहीं करता। लेकिन इस ठंड में मेरे मासूम से बच्चे स्कूल गए हुए हैं। मेरा छोटा सा मियाँ मासूम सा वो यूनिवर्सिटी गया हुआ है। अल्लाह, इतनी ठंड। उफ, बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो हल्की हल्की जो बारिश लगी है ना, इसने भी तबाही फेरी हुई है। ये देखो, इस ठंड ने भी तबाही फेरी हुई है। इतनी शदीद ठंड हुई हुई है यार। उफ, क्या किया जाए। इंजॉय नहीं, इंजॉय भी नहीं कर सकते। क्या करें। अल्लाह अकबर। वो सामने ना पहाड़ों के पीछे से, वो उस जगह से ना बादल निकलते हैं और ऐसे निकल रहे होते हैं धुएं की तरह, जैसे पीछे ना कोई अम्मा बैठी ना लकड़ियों पे खाना बना रही है और धुआं निकल रहा है। तो वहाँ खाना थोड़े ना बनेगा। लेकिन ज़रा चेक करें, हमारी आज एक दावत थी जो पोस्टपोन्ड हुई है कल तक। और इस बारिश की वजह से, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी के जितना भी स्टाफ है ना, उनकी दावत थी मैम सुमैरा की तरफ, और वो इस बारिश की वजह से पोस्टपोन कर दिए कि यार इस बारिश में कौन आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि पास ही उनका घर है तो बाय वॉक जाना है, लेकिन जाएंगे कैसे इतनी ठंड में। तो हमने वो दावत कल तक पोस्टपोन कर दी। अल्लाह करे अब कल का मौसम साफ़ हो, वरना इस बारिश में इस ठंड में कौन जाएगा। अम्मा जी, आए अल्लाह जी, क्या किया जाए। हाय ठंड लगी है। भाभी बता रही थी कि इस्लामाबाद में भी ठंड हुई है, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी यहाँ पे। यहाँ तो हवा चलती है तो ऐसे लगता है बंदे को खा जाएगी, उड़ा के ले जाएगी। ये देखिए ज़रा, अल्लाह अकबर। शदीद वाली ठंड, शदीद वाली। कल से ना मुसलसल हमारे तीनों हीटर चल रहे हैं, गीज़र फुल चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे ना गैस सर्दियों में बंद नहीं होती। अगर गैस भी ना होती तो फिर हमारा गुजारा कैसे होता। हम तो यहाँ पे ना क्या कहते हैं, अकड़ के लकड़ी बन जाते। हाय अल्लाह यार, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, फाजी हो रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, ठंड वाली। अभी मैं आपको सामने से जाके व्यू दिखाती, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। थोड़ी देर तक कोशिश करूँगी कि सामने जाके ना आप लोगों को ज़रा एक बारिश वाला व्यू दिखाऊंगी। ये वाला वो जो सामने बादल आ रहे हैं ना, अल्लाह मियाँ जी, कभी वो आपको सामने जाके दिखाऊँ। बल्कि पता करती हूँ कि अनमोल भाभी आ गई है ना, तो उनको कहती हूँ अपने घर के सामने का व्यू ज़रा सेट करें। उनका असल में बरामदा कवर्ड है, हमारा बरामदा है नहीं आगे, तो उनको जो है ना फिर कुछ अच्छा व्यू मिल जाता है सामने से। अदनान भाई की तरफ ना, उधर से थोड़ा सा अच्छा व्यू मिल जाता है हमारा। तो ये बरामदा ना होने की वजह से हम ज़रा कमरे से बाहर निकलते हुए भी डरते हैं। उनका आगे कवर्ड एरिया है थोड़ा सा। और वो देखिए बादल कितने मज़े के आ रहे हैं। अल्लाह मियाँ जी बादलों को उठा दें ऊपर, बस कर दें, बस अब बस हो गई है। रहमत तो है, लेकिन रहमत अब जो है ना हमारे लिए थोड़ी सी जहमत बनती जा रही है। तो बस अल्लाह मियाँ जी अपनी रहमत कायम रखा जाए। असी ना शुक्री कौम ना शुक्र इंसान, लेकिन ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती। बाद में आते हैं। बारिश शुरू हुई है, 2 दिन से बारिश लगी हुई है। और बारिश हो और हमें कुछ चटपटा सा, कुछ मज़े का खाने को ना मिले तो हम पाकिस्तानियों को ना कुछ होने लगता है। तो हमने भी सोचा कि चलें कुछ चटपटा सा बनाते हैं। और चटपटे से याद आया कि समोसे बनाए जाएं, क्योंकि इस मौसम में पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें ना बड़ी मज़े की लगती हैं। तो समोसों के लिए मैंने सबसे पहले डो बना के रखी थी ताकि वो सेट हो जाए। अब डो के लिए मैंने क्या किया कि 1 किलो मैदा लिया था मैंने, और मुझे ये था कि कुछ बना के फ्रीज़ भी कर दूँगी। तो उसके लिए मैंने डो ज़्यादा ले ली थी, ठीक हो गया।
1 किलो का पैक पूरा मैंने मैदे का लिया, उसमें मैंने 1 एंड हाफ टीस्पून मैंने डाली नमक की और 1 टीस्पून अंदाज़े से मैंने डाल दी इसके अंदर अजवाइन की। अजवाइन और ज़ीरा ये 2 चीज़ें जब डो में जाती हैं ना तो बड़ा मज़े का एक फ्लेवर देती हैं, बहुत मज़े का उसमें ना एक टेस्ट आ जाता है। तो मैंने ज़ीरा नहीं डाला, मैंने सिर्फ़ 1 टेबलस्पून जो है 1 टीस्पून भर के 1 टेबलस्पून डाल लें क्योंकि 1 किलो मैदा है ना तो उसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन 1 एंड हाफ टीस्पून सॉल्ट जाएगा और हाफ कप के करीब इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल लगा के ऑयल इसके अंदर डाल के आपने बड़े अच्छे से इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि वो एक बॉल की सूरत में ना आपके पास कंबाइन होना शुरू हो जाए, जमना शुरू हो जाए। ठीक है? हाफ कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल मैं हमेशा ईवा का यूज़ करती हूँ और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि जो है ना ऑयल इसके अंदर पूरी डो में, पूरे आटे में जो है ना वो मिक्स हो जाए और ये देखें बिल्कुल मुट्ठी में ऐसे बंद होना शुरू हो गया है। फिर इसको मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी के साथ गूँध के इसकी मैंने सॉफ्ट सी डो बना ली थी। डो रेडी है, उसके ऊपर मैं हल्का-सा ऑयल लगा के उसको मैं नॉर्मल कपड़े से जो है कवर करके उसको मैं एक साइड पे रख दूँगी। उसके बाद आती है उसकी फिलिंग की बारी। मैंने 1.5 किलो आलू लिए थे, उनको बॉयल करके, पील करके मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने चॉपर में 2 से 3 मीडियम साइज़ के 2 प्याज़ लिए थे मीडियम साइज़ के और उसमें मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें काट के डाल दी थी और उन्हें अच्छे से चॉप कर लिया था चॉपर में। अगर आपके पास ग्रीन अनियन है, जिन्हें स्प्रिंग अनियंस कहते हैं, अगर वो हैं, तो वो सबसे बेस्ट हैं। अगर वो ना हों, तो आप ये वाले प्याज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 1 कप मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया, 2 चम्मच 2 टीस्पून जो है वो इसमें सॉल्ट जाएगा और उसके बाद क्रश्ड कोरिएंडर जो है वो इसमें जाएगा 1.5 चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला इसमें 2 चम्मच जाएगा भर के, मतलब 1 चम्मच चाट मसाला और 1 ही चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। बाकी जो स्पाइसेस हैं वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर लेना है। मैंने सारा मिक्स करने के बाद मैशर से मैश करके इसको मिक्स करने के बाद टेस्ट करके मैंने स्पाइसेस जो हैं वो एडजस्ट कर लिए थे। फिलिंग हमारी जो है तैयार है। यहाँ पे मैं हानिया को टेस्ट करवाई थी कि हानिया फिलिंग कैसी है और उसने डन कर दी थी। चटपटा भी हो, मज़े का भी हो और साथ में जो है ना उसके स्पाइसेस भी बैलेंस हों क्योंकि बच्चों ने भी खाने होते हैं। तो जनाब अब यहाँ पे आती है समोसों को शेप देने की बारी। यार समोसों को ज़रूरी नहीं कि आपने ट्रायंगल शेप में ही बनाना है, आप उसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। मतलब आपका कुछ चटपटा खाने से होने चाहिए। ये नहीं कि यार परफेक्ट ट्रायंगल शेप नहीं बन रही तो हमारा समोसा बेकार जाएगा, लोग क्या कहेंगे? यार लोगों को छड्डो, अपनी वेखो, तुसी की करना है? मैंने यहाँ पे ना छोटे-छोटे बॉल्स बनाने की बजाय छोटे पेड़े बना के एक-एक सिंगल समोसा बनाने की बजाय ना मैंने बड़े-बड़े पेड़े बनाए हैं, ठीक है? अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट सी डो है, ना हार्ड है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मीडियम आपने रखनी है, जो आसानी से बेली जाए क्योंकि मैदा जो है ना वो बेलने में थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ज्यों-ज्यों आप उसको बेलते हैं वो वापस आती है, फिर उसको बेलते हैं वो लास्टिक वाला काम करता है। तो आपने डो इस हिसाब से थोड़ी-सी सॉफ्ट रखनी है, ठीक है? ताकि आपको बेलने में भी आसानी हो। ख़ैर इसके जो है ना मेरे अच्छे ख़ासे समोसे बन गए थे। मतलब बच्चों के लंच के लिए भी मैंने पैक करके रख दिए हैं और उस दिन भी हमने बड़े मज़े लेके गरम-गरम समोसे खाए। मैंने थोड़ा-सा ना मीडियम साइज़ से बनाए थे और मोल्ड जो मैंने मँगवाए थे ना मोमोज़ के लिए, तो मैंने पहले उसमें ट्राई किया कि उसमें बनाते हैं। तो उसमें तो मेरे से सही बने नहीं। एक बड़े साइज़ की जो है ना मैंने रोटी बारीक सी बेली थी, बहुत बारीक भी नहीं बेलनी और हम लोग जितने भी एडवांस हो जाए ना, हम सबके घर में स्टील का ग्लास मौजूद होता है। तो मैंने ये ग्लास जो है ना, ये मैंने लस्सी के लिए और शेक्स के लिए रखे हुए हैं। जब हमने घर में शेक्स वग़ैरह बनाने होते हैं ना, तो घर में जब नॉर्मली पीने होते हैं, तो उसके लिए मैं ये ग्लास यूज़ करती हूँ और लस्सी के लिए ख़ास तौर पे। तो इससे जो है ना मैंने राउंड शेप में कट कर लिया था और जब मैंने इस मोल्ड में रखा तो ये साइज़ मुझे छोटा लगा क्योंकि इसमें जब मैंने फिलिंग डाल के इसको जब मैंने प्रेस किया तो वो साइडों से सही प्रॉपर तरीके से ना सील नहीं हुई थी। तो फिर बाद में मैंने इसको थोड़ा-सा बड़ा साइज़ लेके तो उससे मैंने कट करके उससे भी मैंने बनाए। मतलब जो अचार का जो डब्बा होता है ना बड़ा वाला, अहमद का या नेशनल का जो आप अचार लेके आते हो, उसका जो बड़ा वाला डब्बा होता है बड़ा वाला जो कैप होता है ना, आप उससे भी करते हो तो उससे भी बड़े साइज़ के आपके ना कट जाते हैं। सर्कल्स आपके कट जाएँगे। अच्छा फिलिंग मैंने इसके अंदर जो है ना वो सही खूब भर-भर के लगाई थी। मतलब आपको जो है समोसा
तभी अच्छा लगता है जब उसके अंदर फिलिंग ज़्यादा हो। आप इसमें कीमे के बना सकते हैं, चिकन के बना सकते हैं, वेजिटेबल्स बना सकते हैं, तो लेकिन समोसा जो है ना वो हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि समोसा ते आलूआं दा। और फिर मैंने क्या किया है कि इनको फ़ोल्ड किया, फ़ोर्क लिया, फ़ोर्क की मदद से जो है ना उनको साइड से प्रेस कर दिया। कोई स्लरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको फ़ोल्ड करना है और फ़ोर्क के साथ इसको ऐसे प्रेस कर देना है, आपके बन जाएँगे। और इनको एक ट्रे में मैं रख दी गई थी और ऊपर मैंने क्लिंग रैप लगा के सेकंड लेयर, फिर क्लिंग रैप लगाई, फिर थर्ड लेयर, इस तरह से मैंने 2 ट्रेज़ बना ली थी। ख़ैर यहाँ पे जो है ना अब जो मैंने छो ग्लास से जो मैंने शेप्स काटी थी ना, वो छोटे साइज़ के बन गए थे, तो वो मोल्ड में आ नहीं रहे थे। तो फिर उसके बाद जो है मैंने अचार वाले डब्बे का बड़ा ढक्कन लेके उससे कट कर लिया था। मेरी आजकल किचन में जो है ना लाइट का इश्यू चल रहा है, लाइट प्रॉपर नहीं है, इलेक्ट्रीशियन को भी कॉल की है, वो भी नहीं आ रहा। तो इसलिए आपको इसमें बार-बार शैडो नज़र आ रहा होगा क्योंकि लाइट एडजस्ट नहीं हो रही थी मेरे से। तो ख़ैर इसको इग्नोर कीजिएगा, उसके अलावा आप रेसिपी पे कंसंट्रेट करें ना जी। अच्छा, बड़ा वाला भी काटने के बाद ना मुझे थोड़ा-सा इश्यू हो रहा था, तो इश्यू इन अ सेंस कि मतलब एक-एक मोल्ड में आप रख रहे हो, फिर उसमें फिलिंग डाल रहे हो और फिर आप उसको प्रेस कर रहे हो। तो मुझे उससे ईज़ी ये लगा कि मैं सारे जो उसके हैं ना राउंड शेप्स में कट करके सब में फिलिंग रखूँ और उसको फ़ोर्क के साथ प्रेस करती जाऊँ। मोल्ड में भी मैं कर रही थी और हानिया को था कि जी मम्मा आपने मोल्ड जब मँगवाए हैं तो उनको यूज़ करें, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप उसके साथ भी ट्राई करें क्योंकि इसमें इसके जो कॉर्नर्स थे ना, जो एजेस थे इसके, वो बड़े मज़े के ना शेप में बन रहे थे। उसको ज़िग-ज़ैग में ना उसका आ रहा था। लेकिन मुझे थोड़ा-सा ये जो है ना लग रहा था कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो उससे बेहतर है कि हम अपना जुगाड़ वाला काम करें। मीन्स कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप आराम-आराम से एक-एक करके फिल करती जाएँ और उसको प्रेस करती जाएँ। मुझे ये था काफ़ी लेट हो रहा था, बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो मैंने जो है ना वो अपना जुगाड़ वाला काम किया कि एक बारीक रोटी बड़ी-सी बेली है, उसमें से ढक्कन के साथ मैंने राउंड शेप में कट किया, सब में फिलिंग रखी, सबको फ़ोल्ड किया और फ़ोर्क से प्रेस करके ना मैं इनको साइड पे रखती गई। और यकीन करें वो काम ज़्यादा ईज़ी था बजाए इसके। ये एक ट्रे जो है ना, एक लेयर बनाने में मुझे तकरीबन लग गए थे हाफ एन आवर लग गया था और ये जो मैंने 2 ट्रे बनाई है ना, ये मेरी 1 आवर में सारी कंप्लीट थी और 3-3 लेयर्स लगी हैं। मेरी आलू की फिलिंग ख़त्म हो गई थी और बाद में जो मेरी एक पूरी रोटी बच गई थी ना, जो एक पूरा पेड़ा बन गया था, उसके मैंने नमक पारे बना दिए थे। नमक पारे इस तरह से कि पूरी रोटी बेली है, उसको मैंने लंबी-लंबी स्ट्रिप्स में काटा है और फिर उसको ना नमक पारे की शेप में ना उसको ऐसे थोड़ा-सा तिरछा काटती गई हूँ। वो मैंने नहीं किया, वो मैं मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था। ख़ैर वो आप नमक पारे की शेप में काट सकते हो। क्लिंग रैप लगा के मैंने इनकी लेयर लगा ली थी और फ्रीज़ कर दिए थे। कुछ समोसे जो है ना वो मैंने फ्राई किए थे, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम किया, जब वो नॉर्मल से थोड़ा-सा जो है ना वो हीट अप होना शुरू हो गया तो मैंने 1 नमक पारा उसके अंदर डाल के ना उसका टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। जब उसमें बबल्स बनना शुरू हुए ना, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं उसमें बबल्स बनना शुरू हुए हैं, तो फिर मैंने एक-एक करके उसके अंदर समोसे डालने शुरू किए क्योंकि ये फ्रीज़ नहीं हुए हुए थे और अगर आपके समोसे फ्रीज़ हुए हुए हैं ना, तो जब आपका ऑयल हल्का-सा गरम होना शुरू होता है, आप साथ ही उसमें जो है ना फ्रोज़न समोसे डाल दें, आपको उनको डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज्यूँ-ज्यूँ ऑयल का टेम्परेचर राइज़ होगा, समोसे खुद ब खुद जो है ना वो डिफ्रॉस्ट होके उसके अंदर फ्राई होते रहेंगे। अगर आप बाहर रख के इनको डिफ्रॉस्ट करेंगे तो इसकी जो डो है वो बिल्कुल चिपचिपी सी हो जाएगी, प्लेट के साथ चिपक जाएगी, आप जब उठाएँगे तो वो फटेगी। तो बेहतर है कि जैसे ही आप ऑयल रखते हैं ना कढ़ाई में या पैन में आप गरम करने के लिए रखते हैं, तो 5 मिनट के बाद ही ना आप उसको उसके अंदर जो है समोसे डाल दें, ताकि वो ईज़िली फ्राई हो जाएँ। अब देखिए मैंने एक-एक करके समोसे इसके अंदर डालने शुरू कर दिए थे। समोसों के साथ मैंने जो है ना थोड़ी-सी जगह खाली थी तो उसमें मैंने नमक पारे भी डाल दिए क्योंकि हानिया को नमक पारे बहुत पसंद है। वो समोसा नहीं इतने शौक से खाती उसकी फिलिंग की वजह से, लेकिन नमक पारे वो बहुत शौक से खाती है, तो मैंने उसके लिए नमक पारे डाल दिए थे। खुद हम जो हैं वो समोसे एन्जॉय करेंगे, तो इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है ना आपने फ्राई करना है। जब एक साइड से इसकी क्रस्ट जो है वो थोड़ी-सी गोल्डन होना शुरू हो जाए, फिर आपने इनको टर्न करना है। एकदम से टर्न नहीं करना वरना उसकी जो डो है ना वो फटना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश आपने ये करनी है कि थोड़ी-सी उसकी डो सेटल हो जाए, डिफ्रॉस्ट होके, तो फिर उसके बाद आप इसको जो है ना टर्न करें और इसको दोनों साइड से गोल्डन करके, तो फिर आप इनको पेपर टॉवल पे निकाल लें। एक साइड से ये गोल्डन हो गया, अब इसको मैं दूसरी साइड पे टर्न कर रही थी
और टर्न करने के चक्कर में जो है ना वो एक समोसा थोड़ा-सा जो है वो बस उसकी डो फट गई थी क्योंकि वो सॉफ्ट हुई हुई थी और ये सिर्फ़ एक साइड से ये गोल्डन हुए थे। तो आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है और इसको जैसे-जैसे ये गोल्डन होते जाएँ आप इनको निकालते जाएँ। ख़ैर मेरे नमक पारे हो गए थे, उनको मैंने एक साइड से निकाल लिया था, मतलब एक प्लेट में ना एक साइड पे निकाल दिया था और समोसों का मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो समोसे हो जाएँ तो फिर मैं उनको बाहर निकालूँ और फिर हम गरम-गरम समोसे खाएँ। अच्छा, नमक निकालते-निकालते ना समोसों को लगता है शायद कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग गई थी, तो वो भी साथ में आ रहे थे कि हमें भी निकाल लो। ख़ैर उनको मैंने पूरा फ्राई करके, दोनों तरफ से गोल्डन करके तो फिर मैंने उनको निकाला था पेपर टॉवल पे और फिर इसको मैंने प्लेट में सर्व किया था बच्चों को। ख़ैर घर पे जब आप बना रहे होते हैं तो आपको उनको गार्निश करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसी तरह से जो है ना फ्राई करके बच्चों को देती जा रही थी और बच्चे गरमा-गरम समोसे बड़े शौक से खा रहे थे। और ये आखिरी बैच रह गया था जो मैंने फ्राई करना था। बारिश के मौसम में समोसे, पकोड़े और चाट इस तरह की चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं। मैंने जो सर्व किए थे वो मैंने किए थे चने, आम की चटनी और केचप के साथ। आप रायते के साथ भी कर सकते हैं और आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।